तो क्या तुम भी बीजीएमआई या किसी और गेम का ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन लो एंड डिवाइस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज या किसी और रीजन की वजह से अपना टीम छोड़ दिया और अब तुम स्कारफॉल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो? तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्कारफॉल का ई स्पोर्ट्स प्लेयर क्या होता है, टूर्नामेंट कैसे ज्वाइन करते हैं, कब ज्वाइन करना चाहिए और क्या ये फ्यूचर में बर्थ इट है भी या नहीं। और वीडियो के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज भी है। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ताकि तुम मेरी बात को क्लियरली समझ पाओ। तो चलो चालू करते हैं। पॉइंट 1 है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कारफॉल का ई स्पोर्ट्स प्लेयर क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में ई स्पोर्ट्स प्लेयर वो होता है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर गेम खेलता है। वो सिर्फ रैंक पुश नहीं करता, बल्कि टूर्नामेंट्स, स्क्रीम्स और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है। और अगर उसकी स्किल अच्छी हो तो फ्यूचर में उसको रिकॉग्निशन मिलती है, ऑडियंस और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। बात करें स्कारफॉल की। स्कारफॉल एक रिलेटिवली नया बैटल रॉयल गेम है, इसीलिए इसमें अभी कंपटीशन बीजीएमआई या फ्री फायर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, और यही चीज़ें नए प्लेयर्स के लिए एक एडवांटेज भी बन सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ कि दरअसल जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं या स्क्रीम्स होने वाली हैं, वो स्कारफॉल की कम्युनिटी खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती है। जितनी भी T3 टीम्स हैं, लाइक मैं टीम का नाम नहीं लेता हूँ, वो सब की सब T3 टीम्स खुद ही ऑर्गेनाइज करवाती हैं और हम बाकी की T3 टीम्स के प्लेयर उसी में खेलते हैं। तो हाँ, हमारी स्कारफॉल की कम्युनिटी में अभी कोई भी T1 प्लेयर नहीं है। मे बी इन फ्यूचर ज़रूर होगा भाई, जब स्कारफॉल कम्युनिटी खुद ऑर्गेनाइज करवाएगी टूर्नामेंट लाइक BGIS और BMPS। होप करते हैं भाई कि कराए। तो अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 क्यू की तरफ। अब सवाल आता है कि स्कारफॉल ई स्पोर्ट्स में आना ही क्यों चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न है लो कंपटीशन। जहां बड़े गेम्स में हज़ारों प्लेयर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, वहीं स्कारफॉल में अभी भी नए प्लेयर्स के पास नाम बनाने का चांस है। अगर तुम्हारी स्किल अच्छी है तो तुम रिलेटिवली जल्दी नोटिस किए जा सकते हो। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स और टीम भी नए टैलेंटेड प्लेयर्स को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ के ना दो साइड्स होते हैं। स्कारफॉल का फैन बेस अभी बड़ा नहीं है, इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो सकती हैं, और अगर फ्यूचर में गेम ग्रो नहीं करता तो प्रोग्रेस भी स्लो हो सकती है। लेकिन अगर गेम ग्रो कर गया तो अर्ली प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये बात याद रखना भाई। लेकिन भाई ये देखो, तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें करना है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 कब की तरफ। तो तुम्हें ज्वाइन कब करना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका एक ही आंसर है। अगर तुम्हें गेम जेन्युइनली पसंद हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि स्किल बिल्ड करने में टाइम लगता है। और अगर गेम फ्यूचर में ग्रो करता है तो तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए, और अगर तुम वेट करते रहोगे और कम्युनिटी सडनली ग्रो हो गई तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। इसलिए परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। अब देखो, बढ़ जाता है पॉइंट नंबर 4 कैसे। अब देखो, ये मेरी इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर बने कैसे। तो ऑफकोर्स अगर तुम एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर अब सवाल है कि स्किल्स कैसे अच्छी करें। तो देखो, सिंपली तुम्हें पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है। फिर मैं तुम्हें कुछ ड्रिल्स बताता हूँ। देखो, पहले अपनी गन उठा दो, लाइक मैं शॉटगन चलाता हूँ। अब गन्स वन्स उठा के तुम्हें आ जाना है यहाँ पे, और सिंपली पहले जिगल दे दे के इनके हेड पे टारगेट करना भाई। याद रखना भाई, तुम्हारा एम हेड पे ही जाना चाहिए। तुम कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा गोली तुम्हारी हेड पर ही लगे। और अब तुम्हें आ जाना है यहाँ पे साइड वाले टारगेट्स पे। ये जो भाई टारगेट भागवा रहे हैं, देखो, या तो तुम इनसे रेड डॉट ट्रेस कर सकते हो या फिर इनसे जिगल टू जिगल तुम अपना एम इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो भाई। फ्लिक मार सकते हो, मैं शॉटगन से जैसे फ्लिक मार रहा हूँ। जो तुम्हारी मर्ज़ी है, बस डेली प्रैक्टिस करो भाई। आके स्किल्स रोज़ डेवलप करो। एक दो अंडमान या फिर मुंबई खेलते हो भाई आप, तो खेलने से पहले ना 1-2 मिनट यहाँ पे आ जाओ भाई। देखना भाई फिर क्या स्किल डेवलप होती है भाई आगे। और अब भाई सिंपली तुम्हें यहाँ फायर जोन में आ जाना है। यहाँ पे भाई तुम अपने स्कोप की प्रैक्टिस करो, ADS की प्रैक्टिस करो। जैसे कि देखो, मैं 4x से बर्स्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, कुछ भी करो भाई, स्प्रे दो, बर्स्ट दो। तो भाई देखो, एक बार ये स्प्रे चेक करो।
और एक बार ये फ्लिक शॉट्स भी चेक करो। अब देखो, वैसे तो मैं बहुत प्रैक्टिस करता ही हूँ और भाई सब लोग करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों का भाई मेरी तरह एम नहीं होता होगा, या फिर कुछ लोगों का मुझसे ज़्यादा अच्छा एम होता होगा। अब वैसे तो प्रैक्टिस की बात है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे, जिसका नाम है सेंसिटिविटी भाई। क्योंकि भाई मैंने तो देखो बहुत अच्छी सेंसिटिविटी बना रखी है अपने हिसाब से, लेकिन तुम्हारे पास सेंसिटिविटी अभी भी नहीं है, तो चिंता मत करो भाई। मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन, क्योंकि बहुत जल्दी भाई एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आने वाली है सेंसिटिविटी पे, तो तैयार रहना। अब प्रैक्टिस तो हो गई, लेकिन भाई सिर्फ एक बंदे के प्रैक्टिस करने से या स्किल अच्छे होने से भाई कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस और गेम सेंस होना चाहिए, और साथ में तुम्हारी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी भाई तुम टूर्नामेंट्स पे टिक पाओगे। और इसको इम्प्रूव करने का मैं क्या भाई, हर बंदा एक ही सजेशन देगा कि अपने टीम के साथ जितने ज़्यादा हो सके उतने मैचेस खेलो भाई, रोटेशंस प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें गेम सेंस प्रैक्टिस करो, सब प्रैक्टिस करो भाई। इसका एक ही तरीका है। तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर कैसे बने ये तो पता चल गया, पर पॉइंट 5 तो देखते जाओ। तो हमारा पॉइंट 5 है कहाँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मैं बताऊँ कहाँ बने। मैंने पहले पॉइंट में बता दिया था कि भाई स्कारफॉल की कम्युनिटी खुद टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज करवाती है। जितनी भी सारी T3 टीम्स हैं वो खुद ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती हैं, और बाकी के सारे T3 टीम्स के प्लेयर उनकी टीम में खेलते हैं। अगर सिंपली तुम्हें ई स्पोर्ट्स खेलने हैं तो तुम सारे T3 टीम्स के सर्वर ज्वाइन करके उनके न्यूज़ व्यूज़ देख सकते हो, क्योंकि भाई वो कराते ही रहते हैं, बहुत सारी टीम के अभी भी हो रहे हैं। लेकिन भाई अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं है तो ई स्पोर्ट्स कहाँ से खेलोगे। तो अगर तुम्हारे पास टीम नहीं है तो अब तुम दो ही काम कर सकते हो, या तो भाई मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दो नीड अ टीम और नीड अ प्लेयर, तो और तुम्हें बंदे मिल जाएंगे, या फिर अब तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। तो सिंपली पहले तुम्हें डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर लेना है, और भाई देखो मैंने अपने सर्वर का लिंक डिस्कॉर्ड में दे दिया है। अब पहले हमारा सर्वर ज्वाइन करो और फिर मैं देखो तुम्हें बताता हूँ क्या करना। तो मेरा सर्वर ज्वाइन करने के बाद तुम्हें सिंपली आ जाना है यहाँ पे, थोड़ा स्क्रॉल करके स्कारफोल 2.0 चिट्स नाम से, ये देखो यहाँ पे तुम्हें दबा देना है। और सुनो, अगर तुम्हारा ये शो ऑल चैनल ऑन नहीं है तो इसको भाई ऑन कर लो, क्योंकि फिर तुम्हें सारे चैनल्स दिखेंगे ही नहीं। तो फिर इसको क्लिक करके तुम्हें आ जाना इसके अंदर, और अब तुम भाई यहाँ पे अपनी रिक्रूटमेंट डाल सकते हो। लाइक तुम्हें या तो टीम चाहिए, लिख सकते हो नीड अ टीम, अपना रोल अपना एक्सपीरियंस, या फिर नीड अ प्लेयर, तुम्हें प्लेयर कैसे चाहिए। देखो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे कि एक बंदे ने रिक्रूटमेंट डाली है कि ऐसे मुझे रोल वाला प्लेयर चाहिए, ये चाहिए एक्सपीरियंस, ये सब तुम भाई लिख सकते हो अपने हिसाब से। और बहुत सारे सर्वर तुम ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं लिंक दे नहीं सकता भाई इन सर्वर के, तुम मल्टीपल सर्वर में जाके देख सकते हो। लाइक जैसे स्कारफोल 2.0 का ऑफिशियल सर्वर है, ये तुम्हें उनके बायो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम सिंपली जनरल चैट में आके लिख सकते हो कि नीड अ टीम भाई। ऐसे भी स्कारफोर की ज़्यादातर टीम्स को भाई बहुत सारे प्लेयर्स की ज़रूरत है, तो होपफुली भाई तुम्हें शायद से मिल ही जाना चाहिए भाई। तो दोस्तों अगर शॉर्ट में कहूँ तो स्कारफुल गेम में अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। अगर गेम ग्रो करता है तो अर्ली प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और अगर तुम सीरियस हो तो आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट। और तुम्हें जितने भी या फिर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो भाई, मैं तुम्हारे डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। या फिर तुम मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, इंस्टा का लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में है चैनल के, तो तुम जाके उसको अप्रोच कर सकते हो। और अब टाइम आ चुका है वीडियो एंड करने का, सो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। यप बाय।